राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी बोले, सर्वाधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि 64 घड़ी साथ रहने पर और उनके अद्भुत तथा अलौकिक कार्य करने के पश्चात भी आप उन प्रभु को नहीं जान पाए। यही सोचकर मन में संतोष कर लेना चाहिए कि जिस पर जब तक प्रभु कृष्ण की कृपा नहीं होती तब तक वह उन प्रभु की माया की महिमा को नहीं जान सकता। लेकिन आपको दर्शन होने पर भी उन प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि साधु संत सज्जन सखा सुधी सुसभ्य समाज कृष्ण कृपा से जगत में मिलते हैं मुनिराज। इतनी कथा कह सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इस तरह प्रभु श्री कृष्ण जी के दोनों परम भक्त आपस में प्रभु की भक्ति की बातें करते रहे। फिर उद्धव जी ने तो बद्री केदार में जाकर प्रभु श्री कृष्ण जी के ध्यान में अपना शरीर त्याग दिया और विदुर जी प्रभु श्री कृष्ण जी का ध्यान कर उनके वियोग में व्याकुल होकर विलाप करते हुए श्री शिवर मैत्री जी से मिलने के पश्चात हरि चर्चा की इच्छा से हरिद्वार की ओर चल दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह प्रभु श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल होकर विलाप करते हुए विदुर जी हरिद्वार जा पहुँचे और विदुर जी ने हरिद्वार पहुंचकर श्री शिवर मैत्री जी के आश्रम में जाकर उनके दर्शन किए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। विदुर जी को इस तरह एक ओर व्याकुल सा बैठा हुआ देखकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? मैत्रेय जी की बात सुनकर विदुर जी ने उन्हें प्रभु श्री कृष्ण जी के गोलोक में जाने से लेकर विदुर जी आदि की मृत्यु आदि के विषय में जिस तरह उद्धव भक्त के मुख से सुना था सब उन्हें सुना दिया। इसके पश्चात विदुर जी मैत्रेय जी से बोले, हे ऋषिवर, मैं उन प्रभु श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल होकर वह अमृत ज्ञान जो प्रभु श्री कृष्ण जी ने आपको बताया था वह आपसे सुनने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। विदुर जी की बात सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, बताइए आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैत्रेय जी के मुख से यह बात सुनकर विदुर जी बोले, हे प्रभु, सर्वप्रथम आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि क्या कारण है जो व्यक्ति समस्त सुख पाने की चाह और साधन करने पर भी इसके विपरीत सुख दुख पाता है। इस दुख को देने वाला कौन है और पर ब्रह्म परमेश्वर को ब्रह्मा विष्णु महेश राम एवं कृष्ण आदि का स्वरूप व अवतार धारण करने का क्या प्रयोजन है और जगत की सृष्टि उत्पन्न कर उसको नष्ट करने में कौन सा अभिप्राय है तथा वे किस उपाय को करने से संतुष्ट होते हैं। और आप यदि यह कहें कि वे अवतार इसलिए धारण करते हैं कि जगत के समस्त प्राणी उनके चरित्रों का गुणगान करके भवसागर से पार उतर जाएं, तो इनमें क्या कारण अवशेष रह जाता है? जो संसारी व्यक्ति उनकी लीलाओं का गुणगान न करके संसारी मोह माया में ही उलझे रहते हैं। कहते हैं यदि अपराधी को उनके अपराध का दंड दे दिया जाए तो फिर वह कभी उस अपराध को दोबारा नहीं करता, किंतु मनुष्य को उसके पाप कर्मों के अपने दुखदायी फल मिलकर 84 योनि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन मनुष्य फिर भी अपने पाप कर्मों से अलग हटना तो दूर उन्हीं में मग्न रहते हैं। कृपया करके आप इस समस्त बातों का विस्तार से वर्णन करें। मैत्रेय जी का विदुर जी से उत्पत्ति का हाल कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी के मुख से यह बातें सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, आपने यह समस्त बातें संसारी मनुष्य के कल्याण के लिए पूछी है, क्योंकि आप तो इन समस्त तत्वों को जानते हैं। आप तो साक्षात धर्मराज के अवतार हैं और मांडव्य ऋषि के साप से लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लिया है। लेकिन आपने जब पूछा है
तो उन समस्त बातों को आपके समक्ष उसी प्रकार कहूँगा जिस तरह हमने अपने पिताजी पराशर जी के मुख से सुन रखा है। आप ध्यान से सुने, क्योंकि ध्यान पूर्वक सच्चे मन से प्रभु की कथा श्रवण सुनने करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पाप आत्मा मनुष्य प्रभु की कथा श्रवण नहीं करता सदैव उनसे दूर ही रहता है। वे दुखों को भोगकर अवागमन के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और उन्हें किसी भी जन्म में सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार सुख पाने की कामना से रेशम का कीड़ा अपने लिए जाल बनाकर सदैव उसमें वास करने की इच्छा रखता है, लेकिन जाल पूरा होते ही रेशम प्राप्त करने की इच्छा से वह मनुष्य द्वारा मार दिया जाता है। इसी तरह मनुष्य अनेक तरह के शरीर धारण कर सदैव उसमें वास करने की इच्छा तो करता है, लेकिन वह काल के हाथों नहीं बच पाता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव प्रभु का स्मरण, धर्म व नियम सहित चारों वर्ण और चारों आश्रमों का पालन करना चाहिए, ताकि वह भवसागर से पार उतर जाए। मनुष्य प्रभु के भजन के बिना अवागमन के चक्र से नहीं छूट सकता। इसलिए आप ध्यान पूर्वक प्रभु की इस कथा को श्रवण कीजिए। मैं अब आपको जगत की उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ। जब उस परमेश्वर की जगत की उत्पत्ति करने की इच्छा होती है तो प्रभु सर्वप्रथम अपनी एक ज्योति उत्पन्न करते हैं, जिसको आदि पुरुष कहते हैं। फिर उनसे महातत्व और महातत्व से सत, रज और तम, ये तीनों गुण तथा आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से 5 तत्व, और फिर उनसे मनुष्य का शरीर बनकर उनके 5 ज्ञानेंद्रिया एवं 5 कर्मेंद्रिया बन जाती हैं। फिर एक एक इंद्रिय एक एक प्रभु को सौंप दी जाती है। विदुर को इतनी कथा सुनाकर मैत्री जी बोले, हे विदुर, इस तरह जब वे समस्त इंद्रियां देवताओं को सौंप दी जाती हैं तो वे जब उसमें चेतना नहीं आती तब वे प्रभु की स्तुति करते हैं। तब उनका कुछ प्रकाश उनमें आकर मिल जाता है, जिससे वह चैतन्य स्वरूप हो जाता है। इस तरह निराकार से उनका प्रथम जो साकार रूप उन्हीं की माया से होता है, उसे प्रभु श्री हरि विष्णु जी कहते हैं। और उन प्रभु श्री हरि विष्णु जी की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हो जाते हैं। मैत्री जी बोले, हे विदुर, इस तरह जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए तो वे अपने उत्पन्न करने वाले का हाल जानने के लिए कमल की नाल पकड़कर काफी दिनों तक ढूंढते रहे, लेकिन अत्यधिक थक जाने पर जब वे उन्हें नहीं ढूंढ सके तो वे चिंता में लीन हो गए। तब उनको आकाशवाणी द्वारा आज्ञा मिली कि वे सर्वप्रथम प्रभु की स्तुति करें, तब उनके दर्शन होंगे। ब्रह्मा जी यह आकाशवाणी सुन उन ब्रह्मा जी परमेश्वर की स्तुति करने लग गए। आज की कथा है समाप्त करते, आगे की कथा कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।